हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, मैंने अभी तक आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में यानी कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में कुछ परिभाषाएं और उससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशन आपको बताए और फिर न्यूमेरिकल बताया। अब हम उसी में आगे फिर बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले आपका यहाँ पे दिया हुआ है ये रैखिक आवेश घनत्व, यानी कि अगर अंग्रेजी में हम लोग देखें इसको तो हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर यानी कि लाइन से रिलेटेड है, यानी कि एक रेखा से रिलेटेड है। अगर आप देखेंगे तो एकदम सिंपल परिभाषा है। यहाँ पे आप देखेंगे, आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं फार्मूले से भी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है रैखिक आवेश घनत्व। जनरली अगर आप देखते हो घनत्व तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश यानी चार्ज को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। फार्मूला अगर हम इसका देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है रैखिक आवेश घनत्व बराबर आवेश अपॉन लंबाई, यानी कि एक लेंथ में कोई चीज़ है और उसके एकांक लंबाई पर जो आपका आवेश उपस्थित होगा। यानी कि अगर आप देखें तो मान के चलिए, ये देखिए हमने इस तरीके का एक लेंथ ले लिया और यहाँ पे मान के चलिए कि इस पर ये आपका जो लंबाई है, इस पर अगर आप देखें एक पर्टिकुलर ले लिया पॉइंट जहाँ पे हम लोग वैल्यू को देख रहे हैं, तो ये मान के चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई आपकी L हो जाए और इस पर जो आपका चार्ज होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, रैखिक आवेश घनत्व हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला है रैखिक आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे लंबाई। जो रैखिक आवेश घनत्व है उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और आपको पता है कि आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं और लंबाई जो होती है उसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो ये इसका फार्मूला हो गया लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल हो जाएगा। अगर हम लोग फार्मूले से इसकी परिभाषा देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश आपका रैखिक आवेश घनत्व कहलाएगा। मात्रक अगर देखें तो जो आपका चार्ज है उसका मात्रक कूलाम होता है, लंबाई उसका मात्रक मीटर होता है, यानी कि कूलाम पर मीटर हो जाएगा। अब हम इसी में विमा देख लेते हैं। देखिए कूलाम का आप लोग जानते हैं 80 होता है, मीटर यानी कि लंबाई है उसका आपका एल होता है, लेकिन ये अपॉन में है इसलिए 80 अपॉन एल होगा, लेकिन जब एल को ऊपर लेके जाएंगे तो एल -1 हो जाएगा और बिग ब्रैकेट में ही ये रखेंगे हम लोग, बड़े ब्रैकेट में, तो ये आपका एल इनवर्स 80 इसका विमी सूत्र हो जाएगा। आगे हम देखते हैं बच्चों, दूसरा हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी कि हम लोग अंग्रेजी में इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब कि मान के चलिए कि ये देखिए हमने इस तरीके का एक पृष्ठ ले लिया, ये देखिए कैसा भी हम लोग पृष्ठ यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अब आपका वो आयत भी हो सकता है, आपका वर्ग भी हो सकता है, आपका त्रिभुज भी हो सकता है, आपका किसी भी तरीके का पृष्ठ हो सकता है। तो उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आपका चार्ज उपस्थित होगा, अब जैसे मान लिया हम लोगों ने ले लिया ये आपका पृष्ठ है और इस पर जो चार्ज आपका उपस्थित होगा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व हो जाएगा। फार्मूला देखते हैं आवेश का, यानी कि पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, या फिर अगर हम इसको बोले तो हम इससे पृष्ठीय आवेश घनत्व भी बोल सकते हैं, यानी कि पृष्ठ पर आवेश अपॉन पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए अब डिनोट करते हैं, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व, उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, बराबर का साइन लगाएंगे।
पृष्ठ पर आवेश बराबर, यानी कि इसको आप देखें तो हम इसको वही चार्ज लेंगे, यानी कि क्यू से डिनोट किया, और पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी एरिया है तो कैपिटल ए से ले लिया। और फिर मात्रक देखेंगे तो आपको पता है कि चार्ज का मात्रक कूलाम होता है और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो आप फिर वही देखिए, कूलाम यानी कि 80 आपका हो जाएगा, और जो मीटर स्क्वायर है यानी कि L की पावर 2 होगा, लेकिन जब आपका ऊपर जाएगा तो L की पावर -2 80 आपका हो जाएगा, और बिग ब्रैकेट में रखेंगे तो ये इसका बीमी सूत्र हो जाएगा। आगे हम बच्चों देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आयतन आवेश घनत्व, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब आयतन जिसमें आपका तीनों चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि आपका लंबाई भी होना चाहिए, आपका चौड़ाई भी होना चाहिए, और आपका ऊंचाई होना चाहिए। मान के चलिए कि हमने एक घन ले लिया, घन आप ले सकते हैं, हाँ, या कोई रूम आपका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ये आपका आयतन दिया हुआ है, और इसके प्रति एकांक आयतन पर जो आपका आवेश होगा उसे ही हम लोग आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, या आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। फार्मूला देखते हैं हम लोग, आयतन आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे आयतन। अब जो आयतन आवेश घनत्व है उसको हम रो से डिनोट करते हैं, बराबर जो आवेश है उसको हम लोग क्यू यानी चार्ज आपका, और आयतन आपका वी यानी कि वॉल्यूम। अब मात्रक देखते हैं, तो यहाँ पे मात्रक कूलाम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, और फिर वही बात, कूलाम अगर देखेंगे तो 80 इसका डायमेंशन होता है, मीटर क्यूब यानी कि L क्यूब होगा, ऊपर लेके जाएंगे L की पावर -3 होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बिग ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे L की पावर -3 ए टी आपका बीमी सूत्र हो जाएगा। अब बच्चों हम एक नियम देखते हैं, गॉस का नियम। कहीं कहीं गॉस का नियम लिखा होता है, यहाँ पे गॉस का नियम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अंग्रेजी में भी उसको हम गॉस लॉ कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि निर्वात अथवा वायु में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब आपको पता है कि हम लोगों ने आपको वैद्युत फ्लक्स के विषय में बताया, यानी कि जो आपका एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल होता है उससे जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं वो उसका वैद्युत फ्लक्स होता है, और हमने उसको डिनोट करना भी बताया है कि हम उसे फाई ई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर उपस्थित, ये आपका है नेट आवेश। अब यहाँ पे इसको क्यू इन करते हैं, इन माने यानी कि अंदर, इनपुट एक तरीके से भीतर बोल सकते हैं। तो क्यू इन का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पे फार्मूला अगर देखें तो फाई इक्वल टू, ये आपका जो साइन होता है ये बंद पृष्ठ का होता है, कोई भी पृष्ठ होगा बंद पृष्ठ, उसके लिए बात करेंगे तो ये जो आपका होता है इसको इंग्लिश में क्लोज इंटीग्रल सरफेस बोलते हैं या फिर बंद पृष्ठ कहते हैं। और यहाँ पे वेक्टर ई डॉट यहाँ पे डी एस वेक्टर का, ये आपका क्षेत्रफल सदिश होता है। ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ले सकते हैं। और अगर हम आगे देखेंगे तो ये फाई इक्वल टू क्यू इनपुट यानी कि इन अपॉन ε0 हो जाएगा। और यही आपका दिया है कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्यू इन का 1/ε0 गुना होता है। धन्यवाद।